तो विचारधारा की लड़ाई कभी घर में हुई? मेरे फादर समाजवाद के नेता थे। हाँ, समाजवाद। जनता दल यूनाइटेड के जी, वन जी। ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जी। थे। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। Yeah. तो जेडीयू, उसके बाद फिर आप बीजेपी ज्वाइन की। तो ये विचारधारा की भी कभी लड़ाई हुई क्या घर पे? अभी तो आप एक साथ हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। एनडीए के ही दोनों घटक दल हैं जी। लेकिन कभी इस तरह से बात उठी क्या घर पे कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं? बिल्कुल, मेरे घर में हर एक विचारधारा का सम्मान होता है। मेरे घर में हर एक विचारधारा के ऊपर चर्चाएं होती हैं और मुझे लगता है कि हर एक विचारधारा के ऊपर चर्चा होने की वजह से ही आज जिस पद और मुकाम पे मैं बैठी हूँ या जो मेरी राष्ट्रवाद की विचारधारा बनी है, ये उसी वजह से है। जब तक किसी के भी घर में हेल्दी डिस्कशन नहीं होगा आइडियोलॉजीज़ के ऊपर, तब तक बच्चा कैसे समझ पाएगा कि कौन सी आइडियोलॉजी अपनानी है। तो मेरे घर में भी विचारधाराओं के ऊपर चर्चा होती थी। आपके आलोचक कहते हैं कि विरासत की राजनीति अपनाई है आप, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? निश्चित रूप से मेरे पिताजी एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे। मैं कभी इस चीज़ के लिए अफसोस या माफ़ी नहीं मांगूंगी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे दो चीज़ें सिखाई। पहली बात कि यदि राजनीति में आना तो खुद कुछ बनकर आना। आज मैं राजनीति में आई तो सिर्फ दिग्विजय सिंह की सुपुत्री नहीं, बल्कि एक अर्जुना अवार्डी, एक ओलंपियन और वैसी महिला बनी जो भारत को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शॉटगन के इवेंट में स्वर्ण पदक जिताकर लेकर आई। दूसरी बात मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाई थी वो ये थी, और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि श्रेयसी, तुमको विरासत में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, वो संस्कार मिलेंगे। राजनीति हो चाहे निशानेबाजी हो, मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला। मैं अपना पहला चुनाव तब कंटेस्ट कर पाई, तब लड़ पाई जब मेरे पिताजी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे। एक लंबा गैप हो गया था। माँ राजनीति में आई थी लेकिन अपना बाय इलेक्शन के बाद अपना पहला चुनाव ही हार गई थी। तो बहुत लंबे समय तक मेरे राजनीति में कोई ऐसा गॉडफादर नहीं था, कोई ऐसी गॉडमदर नहीं थी जिसने हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया और बोला कि ये मेरी उत्तराधिकारी है। अपनी खुद पहचान बनाई मैंने, भले ही निशानेबाजी के माध्यम से बनाई। मैंने पहले अपने देश को आगे रखा, पहले अपने तिरंगा को अपने सीने से लगा के अपने राष्ट्रगान और राष्ट्र के गर्व को बढ़ाया, उसके बाद मैं राजनीति में आई। आरजेडी के विजय प्रकाश को आपने 41,000 वोटों से हराया था। क्या चुनौतियां थी उस वक्त? सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है ये थी कि हम अलग अलग विचारधारा से आते थे और चुनौती से ज़्यादा मुझे याद है कि लोगों ने जब अपनी बेटी को चुनाव लड़ते हुए देखा, क्योंकि मेरा घर भी जमुई पड़ता है, मैं जमुई की बेटी हूँ और मुझे इस बात पे हमेशा गर्व रहा है। तो चुनौतियों से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक जो विचारधारा उनकी थी, जो सिर्फ एक विचारधारा नहीं लेकिन धरातल पर भी जब उनके कार्यकर्ता की हरकतों को आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं एक गुंडा राज, एक जंगल राज की छवि दिखती है। आज भी मैं देखती हूँ कि मंच पर सबसे ज़्यादा अनर्गल भाषा का प्रयोग करना, अमर्यादित एक्शंस करना, ये सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भी होता है। मैं जमुई से आती हूँ, पिछले बीती हुई घटना जो हुई प्रधानमंत्री जी के साथ, उसके अलावा भी जमुई लोकसभा चुनाव के वक्त भी यही हरकत जमुई की धरती पर हुआ था। तो एक जो संस्कार है, एक जो विचारधारा है, उसकी चुनौती अपने जगह पर थी। बट अगर मुख्य रूप से मुझे याद है अपने पहले चुनाव का, तो याद है उन माताओं, उन बहनों की, उन भाइयों की आंखें जब उन्होंने पहली बार मुझे बात अपनी रखते हुए अपनी विकास के मुद्दों को जमुई की जनता के सामने उनके ऊपर बात करते हुए देखा, और वो जो चमक और प्यार उनके आंखों में था वो मुझे आज भी याद है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले चुनाव में भी वो चमक और आशा और वो प्यार जो जमुई के लोगों के बीच में मैं अपने लिए पाती हूँ, वो प्यार हमेशा बना रहे। आप आरजेडी के राज को जंगल राज बोल रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के आप दोस्त हैं। तेजस्वी यादव आपके तो दोस्त हुआ करते थे पहले तो। किसने कहा? कई बार कई फोटोज आए हैं, कई बार आपने कोई भी ऐसी तस्वीर किसी भी इंटरनेट पर नहीं है जो ये दर्शाती है कि मैं तेजस्वी यादव की दोस्त हूँ। हाँ, हम दोनों दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम में पढ़े हुए हैं, बट मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं क्लास 8 से 9th से 10th 11th 12th मैंने दिल्ली पब्लिक आर के पुरम स्कूल में किया
और उन्होंने बीच में कभी स्कूल छोड़ दिया। इसमें ये हम एक स्कूल में पढ़ते थे और आज भी आप देख लीजिए कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मुझे लगता है लाखों में होती है, बट कभी भी मित्रवत संबंध हम लोगों का नहीं था।